ये सिर्फ एक कैंडल है और इसे देख के आप भी कुछ ऐसी और ऐसी ट्रेड्स ले सकते हो और ये खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट कहां से रिवर्स होने वाली है। नाउ दिस इज अ कैंडल रेंज थ्योरी और अगर आपने इसे मास्टर कर लिया तो आपको भी कोई कैंडल या पैटर्न मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक काफी पावरफुल टूल है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसके लिए हमें बाकी और भी कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। सो एंजॉय द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हाइप द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कैंडल रेंज थ्योरी एक्चुअली है क्या। तो कैंडल रेंज थ्योरी या सीआरटी एक ऐसा ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है जो चार्ट पे एक सिंगल कैंडल स्टिक के प्राइस के रेंज यानी हाई या लो पे फोकस करता है। इस मॉडल के पीछे एक जनरल आइडिया ये है कि एक कैंडल एक ट्रेडिंग रेंज को रिप्रेजेंट करती है और अगर आप इस कैंडल को लोअर टाइम फ्रेम पे कैंडल्स में तोड़ के देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इस कैंडल का हाई और लो अक्सर लोअर टाइम फ्रेम पे टर्निंग पॉइंट्स की तरह काम करता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रीवियस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स की तरह काम करता है। अब ये पीरियड एक दिन, एक हफ्ते या फिर 15 मिनट की कैंडल स्टिक भी हो सकती है। सो लेट्स जंप राइट इन और देखते हैं कि हम कैसे इस सिंगल कैंडल स्ट्रक्चर को सिंपल प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके कैसे हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अब इस स्ट्रेटजी का टिपिकल कॉन्सेप्ट यूजुअली 3 कैंडल्स इन्वॉल्व करता है और हर कैंडल का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। पहली कैंडल रेंज डिफाइन करती है, दूसरी कैंडल स्वीप क्रिएट करती है और तीसरी कैंडल एंट्री प्रोवाइड करती है। तो अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप एक कॉन्सेप्ट के तौर पे ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले पहली कैंडल से शुरू करते हैं। कैंडल रेंज थ्योरी ये सजेस्ट करता है कि हर कैंडल का हाई और लो सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स होते हैं, जैसा हम लोग ने शुरुआत में डिस्कस किया था, और इन्हीं हाई और लोस को हम फॉलोइंग कैंडल के टारगेट के तौर पे यूज करेंगे। इसका रीजन ये है कि अगर आप इस कैंडल को लोअर टाइम फ्रेम पे कैंडल्स में तोड़ के देखो तो आप नोटिस करोगे कि प्रीवियस कैंडल का हाई और लो लोअर टाइम फ्रेम पे टर्निंग पॉइंट्स की तरह काम करता है एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। डेली कैंडल्स के लिए ये टर्निंग पॉइंट उस दिन का सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट ट्रेडेड प्राइस होते हैं, जो इन प्राइसेस की इंपॉर्टेंस को और ज्यादा एम्फसाइज करता है, जिसकी वजह से हमें लोअर टाइम फ्रेम पे एनालाइज किए बिना भी हम सिर्फ एक कैंडल ऑब्जर्व करके इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपर लिक्विडिटी लेवल्स को कैंडल रेंज हाई या CRH कहेंगे और लोअर लिक्विडिटी लेवल्स को हम कैंडल रेंज लो या CRL कहेंगे एंड दिस इज द एग्जैक्ट टर्म वी विल बी यूजिंग थ्रू आउट द वीडियो। अब हम चार्ट पे अपीयर होने वाले किसी भी कैंडल का हाई या लो मार्क करके उसे यूज कर सकते हैं और ऐसा किसी भी टाइम फ्रेम पे हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जो हमें हेल्प करते हैं ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा कैंडल यूज करना सबसे आइडियल होगा और कौन सा नहीं, जो हम वीडियो में यहाँ पे थोड़ी देर में कवर करने वाले। अब अगर यहाँ पे दूसरी कैंडल रेंज के हाई के ऊपर की लिक्विडिटी को टैप करने के इमीडिएटली बाद रिवर्स हो जाती है तो वहां पे एक हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि अगला टारगेट कैंडल रेंज लो के नीचे की लिक्विडिटी होगी। दूसरे वर्ड्स में CRH से ये लिक्विडिटी स्वीप सजेस्ट करती है कि मार्केट लाइकली डायरेक्शन शिफ्ट करने वाली है और रेंज के ऑपोजिट एंड में रेस्टिंग लिक्विडिटी को सीक करने वाली है, और वहीं पे अगर दूसरी कैंडल CRH के ऊपर जाके क्लोज हो जाती है और वहां की लिक्विडिटी स्वीप ना करती तो ये एक पोटेंशियली इनवैलिड सेटअप बन जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादा लाइकली ये है कि मार्केट पहली कैंडल के रेंज के लो को टारगेट करने के बजाय ऊपर ही पुश करती जाएगी एंड द ट्रेंड विल कंटिन्यू। लेकिन अगर क्राइटेरिया मीट हो जाता है और दूसरी कैंडल रेंज हाई के ऊपर क्लोज होने में फेल हो जाती है तो हमें तीसरी कैंडल में एक पोटेंशियल शॉर्ट सेटअप देखने को मिल सकता है, जिसके बाद हम कैंडल रेंज लो को टारगेट कर सकते हैं। अब ये सिर्फ कैंडल रेंज थ्योरी के पीछे का जनरल आइडिया है और रीजनिंग है। अब नेक्स्ट हम लोग एक्चुअल रूल्स पे मूव करते हैं और स्टेप बाय स्टेप चार्ट पे कैसे ट्रेड करना है ये देखते हैं। अब CRT मार्केट में हमें हर टाइम फ्रेम पे कई बार नजर आ सकता है, जो हमें कंफ्यूज कर सकता है कि हमें कौन सा CRT ट्रेड करना चाहिए और कौन सा इग्नोर करना चाहिए एंड दिस इन माय ओपिनियन इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई ट्रेडर्स लूज मनी ट्रेडिंग CRT। इसे सही तरह से ट्रेड करने का तरीका ये है कि वी शुड अलाइन इट विद सप्लाई एंड डिमांड, मार्केट डायरेक्शन या प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग ने अपने वीडियो में पहले ही कई बार डिस्कस करके रखा है, तो इस वीडियो में हम लोग उस कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं बात करेंगे। इंस्टेड हम लोग इस वीडियो में सिर्फ CRT के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं एंड दैट टू कि हम इसे मार्केट डायरेक्शन के साथ कैसे पेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें एक मार्केट ऐसी मिले जो क्लियरली अप या डाउन ट्रेंड में हो। फिर हमें यहाँ पे करेक्शन का वेट करना है क्योंकि हमें यहाँ पे एंटर करने के लिए एक बेटर प्राइस और स्टॉप लॉस रखने के लिए एक सेफ जगह चाहिए। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे लेटेस्ट इंपल्सिव मूव इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ पे मार्केट सीधा यहाँ तक गई। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस में एक करेक्शन आएगा और वो इस हाई और इस लो के बीच में ही होगा, जिसके बाद हम यहाँ से CRT मॉडल का यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये हम सिर्फ बेरिश कैंडल्स पे ही करेंगे और ऐसा इसलिए क्योंकि
मार्केट अभी अप ट्रेंड में है और इसीलिए हम भी यहाँ पे बेरिश कैंडल के हाईज और लोज को मार्क करेंगे और फिर देखेंगे कि मार्केट की नेक्स्ट कैंडल कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर नेक्स्ट कैंडल रेंज के नीचे ब्रेक करके क्लोज हो जाए तो सेटअप वहीं पे इनवैलिड हो जाएगा और हमें उसमें ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। फिर हम नेक्स्ट बेरिश कैंडल पे मूव करेंगे और वही सेम स्टेप रिपीट करेंगे। अब ये सेम स्टेप तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक हमें एक ऐसी कैंडल ना दिख जाए जो कि रेंज के लो के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करे और फिर रेंज के अंदर आके क्लोज हो जाए। यही वो पॉइंट है जहां पे हम एक वैलिड सेटअप के पास होते हैं। हमारे पास अब रेंज और स्वीप दोनों है। अब सवाल ये है कि हमें एंट्री कहां पे करनी चाहिए। इसका सिंपल तरीका ये है कि हम जस्ट स्वीप कैंडल के क्लोज होने के बाद एक बाय पोजीशन में एंटर कर लें। ये एंट्री करने का थोड़ा सा एग्रेसिव तरीका है। ऐसे एंट्री के प्रोज ये है कि हमें कंजर्वेटिव तरीके का कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है और एंट्री भी जल्दी मिल सकती है। और कौन सी है कि इसके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस और री एंट्री कॉस्ट के बढ़ने के चांसेस भी काफी हाई हो जाते हैं। लेकिन इसका एक ऑप्टिमाइज तरीका जिसे हम कंजर्वेटिव वे भी कहते हैं और वो ये है कि हमें यहाँ पे एक्यूरेट एंट्री ढूंढने के लिए लोअर टाइम फ्रेम पे जूम इन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 आवर चार्ट पे हैं तो हम यहाँ पे 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट पे एंट्री कर सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें ज्यादा डिटेल्स देखने को मिलती हैं। इस स्ट्रेटजी में हम स्वीप के बाद अपीयर होने वाली फेयर वैल्यू गैप्स को अपनी एंट्री जोन के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो हमें बस इतना करना है कि हमें एक फेयर वैल्यू गैप के फॉर्म होने का वेट करना है और फिर उसी लेवल पे हमें अपना बाय ऑर्डर भी प्लेस करना है। और अगर इन केस छोटे टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल नहीं है तो वहां पे हम सप्लाई एंड डिमांड जोन या ऑर्डर ब्लॉक्स का भी यूज करके ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी एंट्री। स्टॉप लॉस के लिए हम अपना स्टॉप लॉस जस्ट फेयर वैल्यू गैप के नीचे प्लेस कर सकते हैं और अगर वो ट्रेड हमने फेयर वैल्यू गैप देख के नहीं ली है तो वहां पे हम CRL के जस्ट नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टारगेट के लिए हम अपना प्रीवियस स्विंग हाईज को टारगेट कर सकते हैं और अगर इन केस प्राइस ऑल टाइम हाई पे है तो वहां पे हम 1:2 और 1:3 के टारगेट्स ले सकते हैं। और अगर ट्रेड को मोस्ट पार्ट के लिए अगर आपको रिस्क फ्री बनाना है तो आप अपनी पोजीशन CRH के पास आधी एग्जिट कर सकते हो या जैसे ही 1:1 टारगेट मिल जाए वहां पे भी आप आधी पोजीशन अपनी क्लोज कर सकते हो। इस तरह चाहे प्राइस बाद में रिवर्स होकर हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दे, हम यहाँ पे कोई पैसा लूज नहीं करेंगे। एंड एज वी डिस्कस ट्रेड के बाकी हिस्से के लिए हम अपना प्रॉफिट रन तब तक करते रहेंगे जब तक प्राइस आगे किसी स्ट्रॉन्ग लेवल पे आके नहीं पहुंच जाती है। नाउ इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू द बेरिश केस सिनेरियो। और अब की हम यहाँ पे इसमें प्रीमियम और डिस्काउंट जोन के कॉन्सेप्ट्स को भी इंक्लूड करेंगे। इन केस मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है तो अब यहाँ पे सीधा एंट्री ना करके हमें वेट करना है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म किया है तो मार्केट एक पुल बैक लेगी ही लेगी। तो हमें यहाँ पे सिंपली वेट करना है कि प्राइस पहले यहाँ पे प्रीमियम जोन में वापस आए जो हमें एक बेटर एंट्री दे सकता है और सक्सेसफुल ट्रेड की चांसेस भी बढ़ा सकता है। जब प्राइस इस प्रीमियम एरिया में एंटर करती है तो हम CRT मॉडल को अप्लाई करते हैं, लेकिन इस बार हम सिर्फ करेक्शन के अंदर बुलिश कैंडल्स पे फोकस करते हैं। अब की बार भी पहले की तरह हम यहाँ पे बुलिश कैंडल के हाई और लो को मार्क करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल कैसा बिहेव करती है। अगर नेक्स्ट कैंडल रेंज के ऊपर ब्रेक करके क्लोज हो जाती है तो सेटअप वैलिड नहीं है, लेकिन अगर कैंडल ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करके रेंज के अंदर वापस क्लोज हो जाती है तो वो एक वैलिड CRT सिग्नल के पास है जो बेरिश ट्रेंड के साथ लाइन में है। एंट्री इंप्रूव करने के लिए हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जूम इन करते हैं और फिर यहाँ पे स्वीप के बाद एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होने का वेट करते हैं। फिर हम उस गैप में अपना सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं और अपना स्टॉप लॉस जस्ट उसके ऊपर रखते हैं। फिर से यहाँ पे हम 1:1 पे पार्शियल प्रॉफिट ले सकते हैं और बाकी नेक्स्ट मेजर सपोर्ट या लिक्विडिटी जोन की तरफ रन करने देते हैं। प्रीमियम एरिया में CRT अप्लाई करने से पहले एक पुल बैक का वेट करने से हम 3 पावरफुल एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं: ट्रेंड डायरेक्शन, मैनिपुलेशन और एंट्री फ्रॉम अ प्रीमियम जोन, जो कि हमें एक क्लीन और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप देता है। अब नेक्स्ट हम लोग चार्ट पर चलने से पहले कॉमन मिस्टेक्स को देख लेते हैं जो ट्रेडर्स अक्सर करते हैं और आप उन्हें कैसे अवॉइड कर सकते हो। एक बड़ी गलती जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि वो CRT को एक चॉपी मार्केट्स में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं जहां पे कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती है। CRT ट्रेंडिंग कंडीशन में बेस्ट काम करती है जहां पे आप क्लियरली इंपल्स और करेक्शन लेग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि इसके बिना स्वीप्स मीनिंगलेस बन जाते हैं और फिर हम वहां पे गलत ट्रेड में इजिली एंटर कर सकते हैं। एक और कॉमन इशू ये भी है कि कई ट्रेडर्स कभी कभी बहुत जल्दी एंट्री कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रेड में सिर्फ इसलिए एंटर करना क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां से रिवर्स कर सकती है, काफी नहीं है। आपको यहाँ पे प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है जिसके बाद कैंडल रेंज के अंदर वापस क्लोज हो जाए और हमेशा कैंडल स्टिक को कंप्लीट होने का वेट करना है। और अगर आप उससे पहले एंट्री कर लेते हो तो प्राइस दोबारा नीचे पुश करना कंटिन्यू कर सकती है, हिटिंग आवर स्टॉप लॉस बिफोर हिटिंग आवर टारगेट्स। एंड द लास्ट वन इज कि ट्रेडर्स अक्सर मार्केट कॉन्टेक्स्ट को भी भूल जाते हैं। इवन एक परफेक्टली दिखने वाला CRT सेटअप भी फेल हो सकता है अगर वो किसी मेजर न्यूज
न्यूज रिलीज या जस्ट किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास बन रहा हो। तो इसीलिए हमेशा बिगर पिक्चर को चेक करना ना भूलें। बस इन सिंपल मिस्टेक से बच के आप सीआरटी को और ज्यादा इफेक्टिव और रिलायबल बना सकते हो। सो नाउ लेट्स चेक सम रियल चार्ट्स विद सम रियल एग्जांपल्स। तो यहाँ पे इस चार्ट में सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे हायर हाइज और हायर लोज बना रही है। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक क्लियर मार्केट डायरेक्शन है और एक क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पे मार्केट एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसके बाद मार्केट का नेक्स्ट रिफ्लेक्स ये होगा कि मार्केट पुल बैक लेके नीचे आएगी। तो उसके बाद हमें क्या करना है, सारे रेड कैंडल्स पे हम लोग को यहाँ पे रेंज की हाई और रेंज के लो को मार्क करना है, जहाँ पे मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस रेड कैंडल के नीचे क्लोज नहीं होती है और लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर आ जाती है। इसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे ऊपर आना है और यहाँ पे 10 मिनट्स या 15 मिनट्स पे हमें एक फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करती है, जिसके बाद ये रेड कैंडल जस्ट उसके तुरंत बाद इसको मिटिगेट कर देती है, जहाँ पे हम लोग का एंट्री पॉइंट हम लोग को कहीं ना कहीं यहाँ के आसपास मिलेगा और उसके बाद एंट्री हम लोग जस्ट फेयर वैल्यू गैप के नीचे रख सकते हैं और टारगेट ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे इस करंट हाई को करेंगे, जो कि हमें यहाँ पे एक अच्छा टारगेट दे रहा है, जो कि यहाँ पे इस सेटअप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो ये हो गया जब मार्केट एक अप ट्रेंड में थी। नेक्स्ट हम लोग बेरिश केस देखते हैं जहां पे मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी। और अब की हम लोग यहाँ पे ट्रेंड का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि कई बार होता है जब हम लोग यूएस डॉलर या किसी भी फॉरेक्स करेंसी को उठाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये इंडियन मार्केट्स में एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यूजुअली निफ्टी थोड़ी सी ज्यादा वॉलेटाइल होती है, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लोगे तो वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट आप इजिली अप्लाई कर सकते हो। हम लोग यूजुअली फॉरेक्स के साथ इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पे चार्ट्स क्लीन होते हैं और समझाना थोड़ा सा आसान होता है। अब यहाँ पे फिर से चार्ट्स पे हमारे पास एक क्लीन सेटअप है जहाँ पे मार्केट लोअर लोज लगातार फॉर्म कर रही है। फिर से यहाँ पे हम लोग को देख सकते हो एक यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट जो रिफ्लेक्स होगा मार्केट का वो एक पुल बैक लेना होगा। तो यहाँ पे मार्केट एक पुल बैक लेती है और यहाँ पे देख सकते हो इस कैंडल के हाई और लो को मार्क करने के बाद मार्केट यहाँ पे इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर रही है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर से चलेंगे 5 मिनट या 15 मिनट पे, जहाँ पे भी एंट्री मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस लेवल पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाई थी। हालांकि मार्केट यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप बनाई थी, फॉर्म की थी। अभी के लिए लेट्स फोकस ऑन दिस फेयर वैल्यू गैप। मार्केट यहाँ पे आती है, इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज नहीं होती है, विच मींस की फेयर वैल्यू गैप अभी भी वैलिड है। जिसके बाद अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एक आपको यहाँ पे एक अच्छा टारगेट मिल रहा है। अगर हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एंट्री करेंगे और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ का टारगेट लेंगे तो हम लोग को ये टारगेट इजीली मिल रहा है और यहाँ पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 1:2 का फिर से हमें टारगेट मिल रहा है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये देखोगे कि जब मार्केट यहाँ पे इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर रही थी तो मार्केट यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी फॉर्म करती है। अब यहाँ पे जब मार्केट यहाँ देख रहे हो इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है और दोबारा मार्केट सप्लाई जोन को टैप कर रही है, तो वहां पे हम लोग री एंटर भी कर सकते हैं और फिर से इस लो को टारगेट कर सकते हैं। और इस केस में हम लोग को और बड़ा टारगेट देखने को मिला है। अब रेशियो वाइज देखोगे तो हम लोग को कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट मिल जाती है, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले चुकी है। यहाँ पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ तक अपना टारगेट लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे रहा है। ऐसे ही आप भी इस कॉन्सेप्ट को बार बार बैक टेस्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है और उसके बाद ही यहाँ पे आपको मार्केट में इसे खुद इंप्लीमेंट करना है। फिलहाल के लिए अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो हम जानते हैं कि आप एक बेटर ट्रेडर बनने वाले हो, इसीलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।